Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 12, that is electricity. Next topic is resistance of a system of resistors. बेटा रेजिस्टेंस हमने निकालना है किसका? एक सिस्टम का। अगर आप देखते हो तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सोर्स से आपकी एक ही इक्विपमेंट जलती हो, एक ही मान लो टॉर्च है या आपका एक फैन ऑन होता है, ऐसा नहीं होता। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, मान लीजिए ये आपका सोर्स है, सोर्स से आपके कनेक्टिविटी हो रही है वायर के थ्रू। यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट हो गया, बल्ब के पैरेलल जुड़ेगा बेटा। वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है? हमेशा पैरेलल। एमीटर, ये स्विच। जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ एक एप्लियंस जुड़ा हो बेटा, ये बात हमेशा याद रखना। एप्लियंस हो या वायर हो या कोई भी चीज हो, उसका करंट को अपोज करना वो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी को बताता है? रेजिस्टेंस को। कोई भी एप्लियंस ये नहीं है कि अगर मैं 6 वोल्ट पोटेंशियल दे रही हूँ तो उसको 6 का 6 वोल्ट मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। उसका कुछ हिस्सा वो अपोज करता है करंट का, जो उससे निकल रहा है, मिल रहा है उसको करंट, वो उसको 100% नहीं लेना। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर हम एक सिंगल की बात ना करते हुए नंबर ऑफ एप्लियंसेस या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो ये बात हमने आज समझनी है। रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका जरूरी नहीं है कि उसको मैं बल्ब की तरह शो करूं, उसको मैं ऐसे भी शो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का जो साइन है वो ऐसा होता है। अगर एक रेजिस्टेंस मैंने जोड़ा है तो एक ही बात करेंगे, लेकिन कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है? 2, 3, मतलब एक साथ अगर ये जुड़े हों तो इसको बोलते हैं हम, ये एमीटर जोड़ देती हूँ। ये डायग्रामेटिकली आप क्या समझोगे कि ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, रेजिस्टेंस इन सीरीज है। और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, या सोर्स से ऐसे एक ही वायर से कनेक्ट होना, 1, 2, 3 अलग अलग पॉइंट्स निकल गए, दिखाई दे रहा है बेटा? तो ये R1, R2, R3, तो ये कहलाते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा? जब तीनों एक साथ ऐसे जुड़े होंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे होगा? जब एक सोर्स से, यहाँ से एक कनेक्टिविटी से कनेक्शंस निकल जाए तो वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहलाते हैं। अब जब रेजिस्टेंस इन सीरीज है तो हम उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये बात मैं आपको करवा रही हूँ। ये नीचे वाला रब कर रही है फिलहाल। एक बात याद रखना बेटा, व्हेन रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्या बात है बेटा? वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, करंट सेम होता है कि इसके अंदर से जो आई करंट जा रहा है वो सब में बराबर जाएगा, लेकिन वोल्टेज, ये वोल्टेज जो इसके पैरेलल है ये अलग अलग हो जाती है। V1, V2, V3 सेम नहीं होती, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, ये बात याद रखना जब रेजिस्टेंस इन सीरीज होगी। करंट फ्लो कर दिया, की क्लोज कर दी, यहाँ डॉट लगाने से की क्लोज हो जाएगी, ये की ओपन हो गई यानी करंट फ्लो हो रहा है।
तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे वोल्टेज डिवाइड हो गई, करंट सेम होता है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। जनरल ये है, अगर हमारा वोल्टेज डिवाइड हो रही है तो V1 फोर रजिस्टर R1, तो क्या होगा, करंट सेम यानी I तो सेम होगा, IR1, V2 IR2, V3 IR3। जब हम तीनों को टोटल कर देंगे, तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो कॉमन I निकल गया, तो बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या चीज है, R इन सीरीज, R इन सीरीज, तो I R1 R2 R3, I से I कट गया, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हमेशा क्या होगा, उन सभी रेजिस्टेंस का सम। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा बेटा, उन सभी रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा। तो सीरीज में मान लो 2 3 5 है, तो 2 3 5 का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 + 3 + 5, दैट इज 10। 2 + 3 + 5 क्या आ जाएगा बेटे, दैट इज 10। तो रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में होंगे तो हमेशा याद रखना वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, करंट सेम रहता है। क्या बोल रही हो बेटा, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, करंट सेम रहता है। जब वोल्टेज डिवाइड हो जाती है तो अलग अलग वोल्टेज निकलेगी, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। अब हम करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तब क्या वैल्यू निकल के आती है। क्लियर है, तो इसको करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, ये सभी नोट डाउन करना है बेटा आपने अपनी नोटबुक पे। बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्टिविटी कैसे शो की थी, कनेक्शन बनाए थे बेटा हमने, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है। अगर ये यहाँ जा रहा है, वायर कैसे टूट गई, 1 2 3, R1 R2 R3, ये एमीटर, ये की, ये जॉइनिंग। अब देखो क्या बात याद रखनी है बेटा इसमें आपने, कि जब आपके रेजिस्टेंस इन पैरेलल होंगे, ये मैं यहीं पे इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको दोनों का कंपैरिजन समझ में आएगा बेटा। पैरेलल होंगे तो क्या चीज होगी, वोल्टेज सेम होगी और करंट डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, वोल्टेज सेम होगी और करंट डिवाइड हो जाता है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज सेम रखनी है, करंट को डिवाइड करना है, यानी I इज इक्वल टू V बाय R। तो I1, इसमें करंट कैसे जाएगा बेटा, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, करंट डिवाइड हो गया बेटा। तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे तो V बाय R ये आ जाएगा, V बाय R T पैरेलल, V कॉमन ले लिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V से V कैंसिल हो गया, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। मान लीजिए आपके रेजिस्टेंस ये है 2 3 5, तो वैल्यू पुट करो, 1 बाय RP कितना होगा, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5। एज्यूम है बेटा, ये एजम्पशन बेस्ड है।
30, 15 प्लस 10 प्लस 6, 31/30, यानी 1/RP, तो 31/30 आया, तो RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आएगा 30/31। ये बात हमेशा याद रखना कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आएगी, और जब वो पैरेलल में होंगे यानी रेजिस्टेंस कम होगा, पैरेलल में वैल्यू कम आई यानी वैल्यू से रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशंस जब भी होता है तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करता, एप्लियंसेस में करंट ज़्यादा फ्लो नहीं करता, क्योंकि सीरीज़ में आ गए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो करंट इतना ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, बेशक सेम वैल्यू होगी लेकिन करंट ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब आपके घरों में एप्लियंसेस जो जुड़े हुए होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं या पैरेलल में, पता है आपको? बेशक रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कह लो या एप्लियंसेस इन सीरीज पैरेलल कह लो, तो आपके घरों में जो एप्लियंसेस जुड़े होते हैं वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में? बेटा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर सीरीज में जुड़े होंगे तो एक बार फ्लक्चुएशन हो गई तो सारे एप्लियंसेस जल जाएंगे। दूसरा, करंट कम फ्लो होगा बेटा उसमें, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट बहुत कम फ्लो होता है। तो अब हम इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा आप ये एग्जांपल देख सकते हैं एट द पेज नंबर 212, सीरीज़ वाला है बेटा। ये कहता है इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम resistance are connected to a 6 volt battery like this. Calculate the total resistance, the current through the circuit and potential difference across the lamp and conductor. हमें पता है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे शो करती हूँ आपको, क्या है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक रेजिस्टेंस 4 ओम, एक बल्ब 20 ओम कनेक्ट कर रखा है सीरीज में, एक सोर्स इज ऑफ 6 वोल्ट, स्विच ऑन कर दिया, एमीटर से कनेक्ट कर दिया लाइक सो। कहता है टोटल रेजिस्टेंस, तो ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस इन सीरीज है, एक ही वायर से सीधा कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, R1 + R2। 1 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि दो ही एप्लियंस है, यानी 4 + 20 24 ओम। सेकंड ये कहता है कि करंट निकालो, करंट I। करंट जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट क्या होता है बेटा, सेम, और वोल्टेज डिवाइड। तो करंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, V = IR, तो I = V/R। V कितना दे दिया बेटा, 6/24, क्योंकि वैल्यू हमने नहीं निकाल ली, तो ये आ गया 0.25 एम्पियर। कहता है पोटेंशियल निकालो, वोल्टेज यानी पोटेंशियल तो डिवाइड हो गई तो दो पोटेंशियल निकलेगी, यानी पोटेंशियल ऑफ 4 ओम की, क्योंकि करंट तो सेम है, तो V = IR1। I कितना है 2.5, R कितना है 4, तो ये कितना आ गया 1 वोल्ट। फिर पोटेंशियल ऑफ 20 ओम लैम्प, तो V = IR2। I कितना है 0.25, R कितना है 20, वैल्यू कितनी आ गई 5.0 वोल्ट। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन एट द पेज नंबर 213। क्वेश्चन क्या है,
ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल की बैटरी जिसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो 3 सेल 2 वोल्ट, 3 सेल 2 वोल्ट ईच। तो बैटरी में 3 सेल बनाने हैं, 1 2 3, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2, टोटल कितना हो गया बेटा 6 वोल्ट। बना दी 2 वोल्ट ईच। 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistors all are connected in series। सीरीज में जोड़ना है बेटा, किस किस को सीरीज में जोड़ना है, 5 ohm रजिस्टर, 8 ohm रजिस्टर, 12 ohm रजिस्टर एंड अ प्लग यानी ये स्विच लगा दो, सीरीज में जोड़ दिया। कहता है ये हो गया बेटा, बस यही था। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट ईच, 3 cells of 2 volt each, 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm रजिस्टर्स एंड प्लग आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये बेटा बेशक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये सीरीज कहलाता है, कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 एंड पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड द वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm रजिस्टर। यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करना है 12 ohm रजिस्टर का, क्लियर है। और एमीटर को भी जोड़ दो यहीं पे प्लग और की से, क्योंकि ये तो पैरेलल सीरीज में जुड़ता है और वोल्टेज पैरेलल जुड़ती है। तो आपने क्या निकालना है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर से क्या नापते हैं बेटा, करंट, और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल। गॉट इट। अब ये कैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है आर सीरीज़ में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज़ 5 प्लस 8 प्लस 12, कितना आ गया 25 ओम। अब हमें पता है करंट आई क्या होता है, V बाय आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि एमीटर में करंट हमेशा सेम जाएगा, इसमें अलग अलग नहीं निकालते बेटा, करंट डिवाइड नहीं होता, करंट सेम जाता है सभी रेजिस्टेंस की वजह से। तो वोल्टेज तो 6 हो गई, करंट जाएगा रेजिस्टेंस 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.254 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, एमीटर का करंट की रीडिंग क्या आ गई 0.24 एम्पियर। हमें निकालना है पोटेंशियल एट वोल्टेज 2। हमें पता है सीरीज़ में बेशक हो, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हमें अब सिर्फ 12 ओम रेजिस्टेंस की निकालनी है पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू आई आर। V हमने निकालना है 12 ओम वाले के लिए, I तो सेम ही होगा बेटा रीडिंग में, R क्या हो गया 12, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2.88 वोल्ट। 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, तो आपका 2.88 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, तो इसको थोड़ा समझना है कि सीरीज़ में हमेशा करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। अब चाहे आपसे इसका पूछ ले या इसका पूछ ले या तीनों का अलग अलग पूछ ले, आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आपका एग्जाम्पल, पैरेलल वाले का एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एट द पेज नंबर 214 इस न्यूमेरिकल को देखिए बेटा। इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 ये वाला सर्किट डायग्राम है। सिर्फ पोटेंशियल दे रखा है, 3 रजिस्टर्स जोड़ रखे हैं बेटा, बैटरी है, की है और एमीटर है। कहता है सपोज द रेजिस्टेंस 1 R2 हैव, तीनों की वैल्यू है 5 10 30 ओम रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर्स, टोटल करंट एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बताना है, टोटल करंट बताना है
हर एक में अलग अलग बताना है। तो अब आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R P इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही है बेटा। कितना दे रखा है बेटा रेजिस्टेंस? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। कॉमन लो, 30 कॉमन आ जाएगा। 6 प्लस 3 प्लस 10 कितना आ गया? सॉरी 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया? 10/30। 1/3 यानी RP कितना आ जाएगा? ओनली 3 ओम। यही होगा ना बेटा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितनी वैल्यू आ गई? 3 ओम। फिर कहता है पहले टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हमने क्या बताना है? करंट बताना है ईच रजिस्टर। आपको पता है पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है करंट डिवाइड हो जाता है एंड वोल्टेज सेम रहती है, यानी I इज इक्वल टू V/R1। तो V कितना है? वोल्टेज तो सेम है। वोल्टेज कितनी दे रखी है बेटा? 12 वोल्ट, यानी 12/R1 कितना है? 5। 12/5 कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 2.4 एम्पियर। I2 V/R2 दैट इज V अगेन 12 है, R कितना है? 10, यानी 1.2 एम्पियर। I3 V/R3 यानी 12/30 26 215। आंसर कितना आ गया आपका? 0.4 एम्पियर। ये ईच में आ गया। टोटल निकाल लो। टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। कितना आ गया बेटा? 4 एम्पियर। तो ये बेटा कोशिश करना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।